अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू ई ट्यूशन उर्दू। पिछली वीडियो में सबक नंबर 9 की मश्क हल किए थे हमने ईवीएस 2 के। इस वीडियो में सबक नंबर 10 है किन दर्रे में घमसान की लड़ाई। ठीक है, तो इस सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। पहला सवाल है, मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। पहली खानापुरी, सिद्दी जौहर ने डैश का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। तो किसका मुहासरा कर लिया था? पन्हालगढ़ का। ठीक है। दूसरा है, बाजी प्रभु की डैश देखकर शिवाजी महाराज का दिल भर आया। तो इसका जवाब है वफ़ादारी। बाजी प्रभु की वफ़ादारी देखकर शिवाजी महाराज का दिल भर आया। तीसरी खानापुरी है, घुड़दर्रा तारीख में डैश के नाम से अमर हो गया। तो किस नाम से अमर हो गया? पावन खंड नाम से। सवाल नंबर 2 है, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़ के मुहासरे से निकल जाने के लिए सिद्दी जौहर को क्या पैगाम भेजा? क्या पैगाम भेजा था उन्होंने? जवाब देखेंगे। शिवाजी महाराज ने सिद्दी जौहर को ये पैगाम भेजा कि जल्द ही किला तुम्हारे हवाले करता हूँ। दूसरा सवाल है, सिद्दी जौहर गुस्से से क्यों पागल से हो गए? इसका जवाब है, शिवाजी फरेब देकर वहाँ से बाहर निकल गए हैं। ये सुनकर सिद्दी जौहर गुस्से से पागल हो गए, है ना। सिद्दी जौहर ने शिवाजी महाराज को कैद कर लिया था और वो चकमा देकर फरेब देकर वहाँ से निकल गए हैं। ये जैसे उन्हें पता चला तो वो गुस्से में पागल हो गए। तीसरा है, विशालगढ़ की तरफ जाते वक्त शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से क्या कहा? जवाब, हम किला पर जाते हैं, वहाँ पहुँचते ही तोप दागी जाएगी, आवाज़ सुनकर तुम दर्रा छोड़कर चले आना। सवाल नंबर 3 है, 2-3 जुमले में जवाब लिखिए। पहला है, पन्हालगढ़ के मुहासरे से निकलने के लिए शिवाजी महाराज ने कौन सी तरकीब सोची? तो इसका जवाब है, शिवाजी महाराज ने 2 पालकियाँ सजाई। एक पालकी के ज़रिए शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से बाहर जाएंगे और दूसरी पालकी से शिवाजी महाराज का भेष इख्तियार किया हुआ शख्स राजडंडी दरवाजे से बाहर निकलेगा। दूसरी पालकी दुश्मनों को नज़र आ जाएगी और पकड़ी जाएगी। शिवाजी गिरफ्तार हो गए हैं ये सोचकर दुश्मन जश्न मनाएंगे। इसी दौरान शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से निकल जाएंगे, है ना। उन्होंने क्या प्लानिंग की थी वहाँ से निकलने की कि 2 पालकियाँ सजाई थी। एक में शिवाजी महाराज खुद बैठे थे और दूसरी में शिवाजी महाराज का भेष इख्तियार किया हुआ जिसका नाम था शिवा काशिद, वो बैठे थे। ठीक है। और ये शिवा काशिद की जो पालकी थी वो राजडंडी दरवाजे से बाहर निकलेगी तो वो दुश्मनों को दिखाई देगी और सबको लगेगा कि शिवाजी महाराज जो है वो भाग रहे थे और वो हमने उनको पकड़ लिया है ना, वो गिरफ्तार हो गए। ये सोचकर सब जो है जश्न मनाएंगे और उसी दौरान शिवाजी महाराज जो है दूसरी पालकी से दुश्वार गुजार रास्ते से सेफली आराम से मतलब वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये इन लोगों की प्लानिंग थी। दूसरा है, बाजी प्रभु ने दुश्मनों को घुड़दर्रे में रोकने के लिए क्या मंसूबा बनाया? जवाब देख लेंगे। बाजी प्रभु तलवार संभाले दर्रे के दहाने पर आ खड़ा हुआ। उसने मावलों की टोलियां बनाई, उन्हें जगह जगह मुकर्रर किया। मावलों ने पत्थर जमा किए और पूरी तैयारी के साथ खड़े हो गए। दर्रे के दहाने पर मावलों की फौलादी दीवार बन गई। बाजी ने मावलों से कहा, भले ही जान चली जाए लेकिन अपनी जगह मत छोड़ना। इस तरह बाजी प्रभु ने दुश्मनों को घुड़दर्रे में रोकने का मंसूबा बनाया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, वजूहात लिखिए। पहला है, आदिल शाह आग बगोला हो गए। आग बगोला में बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। तो उनको क्यों गुस्सा आ गया था आदिल शाह को बहुत? इसका जवाब है, अफजल खान के कत्ल की वजह से बैजापुर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। उसके फ़ौरन बाद शिवाजी महाराज ने बैजापुर वालों के कब्ज़े से पन्हालगढ़ हासिल कर लिया, जिसकी वजह से आदिल शाह आग बगोला हो गए। क्योंकि सबसे पहले शिवाजी महाराज ने अफजल खान को कत्ल किया और उसके बाद फ़ौरन ही उन्होंने क्या किया, बैजापुर वालों के कब्ज़े में जो पन्हालगढ़ था उसको हासिल कर लिया। तो ये पता चलते ही आदिल शाह जो है गुस्से से आग बगोला हो गया। ठीक है। दूसरा सवाल है, शिवाजी महाराज का खिदमतगार शिवा काशिद अमर हो गया। शिवाजी महाराज पालकी में सवार होकर सिद्दी जौहर के मुहासरे से फरार हो रहे थे। तब शिवा काशिद शिवाजी महाराज का भेष इख्तियार करके पालकी में सवार थे, जिन्हें सिद्दी जौहर के पहरेदारों ने पकड़ लिया था और उन्हें शिवाजी समझकर सिद्दी जौहर के पास ले जाया गया था। लेकिन राज पाश होते ही सिद्दी जौहर ने उन्हें ख़त्म कर दिया था।
इस तरह शिवाकाशिद ने स्वराज के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी और अमर हो गए थे। तीसरा सवाल है, पावन खंड दर्रा तारीख में अमर हो गया। जवाब देखेंगे, बाजी प्रभु ने अपनी जान पर खेलकर शिवाजी महाराज की मदद की थी और दुश्मनों को खंडर्रे में रोके रखा था। शिवाजी महाराज सही सलामत विशालगढ़ पहुंच गए थे। बाजी प्रभु के खून से गुड़दर्रा पावन हो गया था, इसलिए ये दर्रा तारीख में पावन खंड के नाम से अमर हो गया। अगला सवाल है, ये कौन है, लिखिए। पहला है बहादुर लेकिन सख्त गिर। तो कौन थे ये? सिद्दी जौहर थे। ठीक है, बहुत बहादुर थे लेकिन बहुत सख्त थे मिजाज। दूसरा है घुड़दर्रे में बेजिगरी से लड़ने वाला। कौन था? बाजी प्रभु थे, जो घुड़दर्रे में बहुत बेजिगरी से लड़े थे। तीसरा है मुहासरे से निकल जाने वाले, है ना। तो ऑब्वियस है शिवाजी महाराज, क्योंकि शिवाकाशिद तो पकड़े गए थे और शिवाजी महाराज जो है वो मुहासरे से निकल गए थे, है ना। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने सबक नंबर 10 के यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर तक का जो हमारा पोर्शन है EVS 2 का, वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।